वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एक मैथ का सवाल है जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है। इसको सॉल्व करना आज हम आप लोग को सिखाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस प्रकार का सवाल को देख करके उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। आज आप लोग सीखिए, इसको हम इजी मेथड से हम बताएंगे और आप लोग आराम से यदि बोर्ड में दे दे तो इसको बना करके ही आपको आना है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप डायग्राम समझिए अच्छी तरह से। डायग्राम यदि आप समझ जाते हैं तो इसको आसानी पूर्वक आप लोग बना सकते हैं। देखिए क्या बोलता है, समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंब भुजाएं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये हम बनाए। आप कहिएगा कि ये कौन सा समकोण त्रिभुज है सर, आप ऐसा बनाए। तो ऐसा बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि इस प्रकार से बनता है, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री का होता है। यहाँ हम जो है इस तरह से बनाए हैं क्योंकि इसमें कहता कर्म पर परिभ्रमण करता है, इसलिए आपको समकोण त्रिभुज इस टाइप से बनाना है। आप ध्यान से सुनिए और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम पूरे पार्ट बाई पार्ट समझाते हुए डायग्राम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि क्या है बाबू? 90 डिग्री है। तो ये भी तो देखिए इस प्रकार से सीधा ही है। इसको हम मान लेते हैं कि ये 12 सेमी है, ठीक है। और एक बोला एक 12 सेमी है, एक 5 सेमी है। तो इसको हम ले लेते हैं ये 5 सेमी है, ठीक है। यदि आप इसको मिलाते हैं, इसको अच्छा से थोड़ा सा बना लेते हैं। यदि आप इसको मिलाते हैं, इसको हम डॉट डॉट से मिला देंगे। ये इन से आप लोग बनाइएगा तो सीधा जाएगा। ये मिलाए तो पता है क्या हुआ? आप लोग जानते हैं ना कि जो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके सामने वाली भुजा कर्व होती है, ठीक है। तो हम कर्व निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट माइंड में आ गया होगा कि यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, एक 5 सेमी एक 12 सेमी है, तो उसका थर्ड भुजा जो होता है वो हमेशा 13 सेमी का होता है। इस भुजा को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। ए बी कितना है बाबू? आप यहाँ पे लिख भी सकते थे कि माना ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी, इसमें ए बी में क्या दिया हुआ है? 12 सेमी है। बीसी कितना है बाबू? बीसी जो है आपका 5 सेमी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं था कि इसी को 5 इसी को 12 माने। अब 12 इसको भी मान सकते हैं, 5 इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आप लोगों को। हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। अब देखिए इन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होता है? कर्व। यानी AC निकाल लेते हैं। AC बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी एक हो जाएगा 12 का स्क्वायर, एक क्या है बाबू? 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 144, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 169, ये हो गया आपका 13, ठीक है।
आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट इसको जोड़ के 3 स्टेप ना करके ये दूसरे स्टेप में इसको डायरेक्ट 13 आप लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लिख के चलेंगे। अब देखिए ये भुजा तो हम लोग AC निकाल लिए, ये कितना आया बाबू 13 से। अब देखिएगा हम एक चाव काम करते चलेंगे पूरा। यदि ये वाला आपका है, देखिए ये 90 है, सपोज दैट आगे जाके मानेंगे हम, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे, समझिए आप। यदि हम इसको थीटा मानते हैं, क्या मान लिए इसको थीटा, तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का होगा आप खुद बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 90 है, एक कोण थीटा मान लिए, तो ये तीसरा कोण कितना होगा खुद सोचिए। जब ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो जब ये 90 है तो ये तो पक्का आपका क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 आ रहा है, तो एक थीटा मान लिए तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां से क्या करते हैं हम एक चीज निकालते हैं, हमको किसी भी तरह से त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हम निकालने के लिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम में समझाते भी जाएंगे और यहाँ सब कुछ निकालते भी जाएंगे। आ गया। अब इसका हम चलते कॉस थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्यों कॉस थीटा का मान निकाल रहे हैं आप समझिएगा, आगे पता चलेगा। यहाँ कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा ये कोण को देख रहे हैं, कोण को क्या माने हम, ये है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये वाला है ना 90 डिग्री है ना, इसका सामने वाला तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ये कोण को देखना है, जो कोण आप यहाँ लिए हैं उसी को देखकर ढूंढा जाता है। आप जानते हैं कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाला लंब होता है, ये तो कर्ण है, आधार कौन बचा 5 बचा। तो कॉस थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे क्या होता है कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस, है ना। तो यहां हो गया आपका। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है बाबू, इसका फॉर्मूला है ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। चलिए अब देखिए आधार क्या है, इसका आधार 5 हो गया, क्योंकि ये लंब है कर्ण है तो आधार कौन होगा 5 होगा, तो ये 5 हो गया। अब बटे में कर्ण, सामने वाली सबसे लंबी भुजा कर्ण AC, तो AC कितना निकल के आया था आप देख लीजिए, तो कितना हो गया 13 हो गया। यानी कॉस थीटा का मान आप निकाल के ले आए 5 बटे 13, ये हो गया। तो कॉस थीटा से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल के ले आए 5 बटे 13, ये आगे जाके आपका काम करेगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है कर्ण पर परिभ्रमण करता है, ये जो कर्ण है ना बाबू इसी पर ये परिभ्रमण करता है, मतलब ये घूमता है, तो ये डायग्राम तैयार कर देता है, ऐसे घूमता है। देखिए ये हुआ, फिर ये जाके आपका इस प्रकार से मिल जाएगा, एक कर्ण पर परिभ्रमण किया, तो परिभ्रमण किया तो आप खुद सोचिए कि ये 12 है, ये भी 12 होगा, इस साइड वाला घूम गया। ये 5 है, ये भी कितना हो गया बाबू 5 हो गया, ठीक है। अब मेन चीज यहां से समझिए, ये 90 है, अब इसको से कोई मतलब नहीं है। यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे पूरे डायग्राम बना देते और फिर इसको हम एक एक करके निकालते तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाते आप, समझने में इसमें दिक्कत हो जाता है डायग्राम में। इसलिए हम क्या किए कि पहले आधा बना के जो जरूरत था हम यहाँ पे निकाल लिए, अब समझाने में और आप लोग को समझने में भी आसान होगा। देखिए इस प्रकार आया, तो यहां से यदि हम इसे खींचते हैं, इसको हम मिला दिए, तो देखिएगा इस टाइप से ऐसे मिलाएंगे, इस टाइप से नीचे इधर मिल जाएगा, ये क्या बन गया आपका, बढ़िया से बनाते हैं थोड़ा सा, डायग्राम आप लोग बनाते रहिएगा बढ़िया से, हमको सिर्फ समझाना है यहाँ पे।
इसको हम छोटा लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये इस प्रकार ऐसे ये मिल गया और ये मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये दो शंकु में कन्वर्ट हो गया, दो शंकु बन गया। यहां से देखिएगा तो एक ऊपर शंकु बन गया बाबू, एक नीचे देखिएगा तो ये आपका एक शंकु बन गया, है ना। इस शंकु का आधार ये हो गया और इस शंकु का आधार भी यही हो गया। इसका मतलब दोनों का त्रिज्या भी वही रहेगा, है ना, दोनों का त्रिज्या सेम रहेगा, क्योंकि देखिए इसका भी त्रिज्या यही है और इसका भी त्रिज्या यही है ना। यहां कुछ नाम ले लेते हैं, चलिए ओ नाम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री पर बनता है, ये 90 डिग्री का काम किया, सीधा खींचा हुआ है तो 90 डिग्री होगा, है ना। अब इसको हम एओ को H1 मान लेते हैं, या छोड़ दीजिए, ऊंचाई मानना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट वहां पे ऊंचाई हम लिख देंगे, समझिए आप। अब चलिए, अब इस त्रिभुज को एक देखिए तो ध्यान से, यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज AOB में आते हैं, AOB में, है ना। तो AOB में देखिएगा तो ये वाला 90 डिग्री है, एक सामने वाला ई कर्ण का काम करेगा, और ये देखिए ये वाला है लंब का काम करेगा, और ये सामने वाला ये लंब है ना, इस कोण का इस सामने वाला लंब काम करेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस बोले तो क्या, त्रिज्या, यानी ओ भी हम मान लिए त्रिज्या। तो इस त्रिभुज में इस एंगल का काम है, इस एंगल में हम लोग निकालेंगे कि लंब है, सामने वाला कौन है बाबू, लंब है, तो लंब किसका होता है, साइन का, तो हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप खुद बताइए, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हो गया आपका साइन थीटा बराबर लंब, बोलिए, एक सामने वाला लंब होता है, तो सामने कौन है, आर है, तो आर हो गया। इसका कर्ण कौन है, आप खुद बताइए, है ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो गया आपका 12। समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है। अब देखिए यहाँ, अब इसका काम आया, वहां पे देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मान 5 बटे कितना है बाबू, 13। ये साइन थीटा के जगह पर रख देंगे हम 5 बटे 13, 5 बटे कितना आ गया, 13। ये कहां से आया, देख लीजिए आप, यहाँ साइन थीटा का मान इसलिए हम पहले ही निकाल लिए हैं, साइन थीटा का मान हो गया 5 बटे 13। अब बराबर क्या हो गया बाबू, r बटे 12। यदि आप यहां से r निकालना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तब 12 पचे 60, अब बटा में कितना हो जाएगा बाबू, 13। ये हो गया आपका 13, यानी त्रिज्या आपका निकल के आ गया कितना, 60 बटे 13 से। तो जब त्रिज्या निकाल लिए तो हमारा काम लगभग हो गया। अब इस ठोस का क्या निकालना है, देखिए ठोस का आपको आयतन निकालना है। तो ठोस कैसा बना, आप देखिए ध्यान से, किस रूप का ये ठोस है, तो दो शंकु में कन्वर्ट हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। यानी दोनों शंकु के आयतन को यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए हम ठोस का आयतन लिखते हैं, ठोस का आयतन, तो क्या होगा बाबू, पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन, उधर नहीं दिखेगा इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, दूसरे शंकु का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां से हम बनाते हैं, आप एक लाइन में बनाइएगा, ठीक है।
उधर नहीं दिखेगा बाबू, इसीलिए हम यहाँ से अब बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, शंकु कोई भी हो, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, जो आयतन का फॉर्मूला होता है वही तो लगेगा। तो क्या होता है आयतन का फॉर्मूला शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दो गो है शंकु, तो के h1 मान लेंगे, कि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, इसका अलग ऊंचाई, इसका अलग ऊंचाई है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो h1 मान लिए। लेकिन त्रिज्या दोनों का सेम ही है ना, एक ही बेस पर दोनों बेस्ड है। प्लस में फिर दूसरा शंकु, तो वही आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h2, खाली हाइट में चेंजिंग हो गया। इसमें आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर, क्या बच गया बाबू? h1 प्लस h2, है ना। तो देखिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h1, यानी पहले शंकु की ऊंचाई, तो पहला शंकु a से o है कि नहीं है, यानी हो गया आपका AO, A से O तक पहले शंकु की ऊंचाई और O से C तक दूसरे शंकु की ऊंचाई, यानी H2 का मान हो गया OC। अब देखिए यहां से एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर नहीं हटेगा तो ऊपर लिखेंगे हम। फिर पाई हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा आप ध्यान से, तो AO प्लस OC क्या बनता है? AO प्लस OC मिल के क्या बनेगा बाबू? ये दोनों भाग जुड़ के AC बन जाएगा, तो ये हो गया आपका AC है? बस अब सारा मान हम लोग बैठा देंगे। अब देखिएगा बाबू, नीचे से अब ये ऊपर हम आ रहे हैं, क्योंकि नीचे अब दिखाई देगा नहीं। हम मान बैठाइए आप 1/3 पाई तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो पाई छोड़ के इसका आंसर लिख सकते हैं, बात एक ही है। ए हो गया, r का मान हम लोग निकाल दिए थे 60/13, तो r स्क्वायर है तो 60/13 2 टाइम्स लिखाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 60/13, अब फिर हो जाएगा 60/13। अब देखिए AC हम लोग निकाले थे बाबू, देखिए तो AC का मान कितना आया था? 13 आया था, AC का मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 13। अब ये 13 से 13 क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब काटिए, 3 से 1 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा? 20 या 60 कट गया। और कोई ऊपर नीचे काटता है तो काट सकते हैं, नहीं काटता है तो बस गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 22 गुना 6×2 यानी 1200, अब बटा में 63 91। अब इसको गुना कर लीजिए, ये हो गया 00, अब 12×2 24, अब 12×2 24 25 26, ये हो गया आपका। अब बटा में कितना हो गया बाबू? 91। ठीक है, 12×2 24, अब 12×2 24 25 26। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, है ना। इसको काटेंगे हम लोग क्या चीज में? देखिए इसको हम काटते हैं, 91 से भाग देंगे 26,400 में, तो भाग दीजिएगा तो क्या बार लगेगा? 9×2 18, 2 टाइम्स, तो 2 9×2 18, ये हो गया 2, कट के कितना आएगा? 8 कट गया, फिर 0, फिर लगेगा 9 8 72, 9 81, 9 9 81, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया समाप्त। फिर एक 0 उतरेगा, नहीं लगेगा भाग, यहाँ पे 2 को उतारेंगे तो एक 0 उतरेगा। ठीक है, अब लगेगा 1 टाइम, तो 1 टाइम हो जाएगा तो 91, कितना बचा बाबू? 9। फिर यहाँ 0 नहीं लगेगा भाग, फिर यहाँ 0, तो फिर यहाँ एक 0, ये तो भाग देने आप लोग को आता ही है ना। तो हो गया 9 81, 9, यानी इसका जो आंसर आया बाबू काट के आएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा काटिएगा तो काटने के बाद आ जाएगा 290.109।
आप चाहेंगे ना कि 9 को इसको 1 में कन्वर्ट, 0 जो है ना वो 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं और लगभग लिख देंगे। तो ये पता है, ये आयतन आया और देखिए इसका मात्रक क्या था, सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन आप निकाले हैं, आयतन का मात्रक क्या होता है, क्यू लग जाता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यू, यानी इसका आंसर आपका आ गया 290 290 .109 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। यदि पॉइंट में तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और नहीं तो एक और भी है कि पाई को ना तोड़ के इसको पाई में भी आंसर लिख सकते हैं, है ना, पाई में भी छोड़ भी सकते हैं, या पाई तोड़ के इतना बटा इतना करके छोड़ सकते हैं, या आप डिवाइड करके इसको पॉइंट में तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो ये था 5 नंबर वाले सवाल थे, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न था। हम आप लोग को एकदम बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट तोड़ के हम समझा दिए और इसको सॉल्व कर दिए, है ना। यदि आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आ गया हो, तो इसको खुद एक बार बनाइए, ठीक है बाबू, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।